हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडल पेपर। ठीक, सो यहाँ पर हम लोग मॉडल पेपर है जो आपका 2025 2026 के लिए है, वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं 20 आपके बहुविकल्पी होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज आपके, वो एक एक करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो करने वाले हैं वो ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि हर एक चैप्टर से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 एंड एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आपका, यहाँ आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो एक एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या आपको दे रखी है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो ये आपने चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, हमने आपको पढ़ाया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एलसीएम कितना 60, सो ये आपके पास में 60 इंटू आपके पास में एचसीएफ कितना 3 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 12 और इंटू सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है। तो इस 12 को अगर हम इधर लिखाएं तो ये हो जाएगा आपके पास में 60 इंटू 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक, तो 12 से हम लोग काट सकते हैं यहाँ पर इसको, 12 पंजे 60 और 5 दिया 15, तो इसका मतलब 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला याद रखना है आपको फार्मूला याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है आपके पास में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या आपका, ये कह रहा है एक शून्यतः परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्यतः परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक शून्यतः परिमेय संख्या लेंगे और एक परिमेय संख्या लेंगे और दोनों का गुणनफल करेंगे और ये बताएंगे कि ये सदैव अपरिमेय संख्या होगी, सदैव परिमेय संख्या होगी, परिमेय या अपरिमेय संख्या, या एक होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे शून्यतः परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जहाँ पर जो क्यू होता है, जहाँ पर आपके पास में क्यू होता है वो क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सारी संख्या कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्यतर परिमेय संख्या भी होती है, मतलब 0 के अलावा जितनी भी आपके पास में संख्या हैं वो सब कैसी हैं, शून्यतर परिमेय संख्या है, यानी कि 0 में नहीं है। मतलब जैसे 2, ठीक है ना, 3, 5, ये सब क्या है, ये सब कैसी है, शून्यतर परिमेय संख्या है। इनमें शून्य इंक्लूड नहीं होगा, शून्य शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसी संख्या कैसी होंगी, परिमेय संख्याओं में होगा क्या, समझो, परिमेय संख्याओं में शून्य भी शामिल होगा। ठीक है, अगर मैं परिमेय संख्या लिखूं, अगर मैं क्या लिखूं, परिमेय संख्या, अगर मैं परिमेय संख्या लिखूं यहाँ पर, तो परिमेय संख्या क्या होगा, 0, 1, 2, जितने भी नंबर होंगे आपके पास में परिमेय संख्या में शामिल होंगे। लेकिन शून्यतर परिमेय संख्या क्या संख्या होगी, जिसमें शून्य नहीं होगा। ठीक, तो आपके पास में उसके अलावा कौन कौन से नंबर आ गए, जैसे आपके पास में 2 आ गया, 3 आ गया, या 4, जो भी और भी अदर नंबर है, सब आपके पास में किस में आ गए, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो आपके पास में जैसे √2 है, ठीक, √3 या पाई, ये कैसी हैं, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी हैं, अपरिमेय संख्या। अब क्या कह रहा है, वो दोनों का गुणा हमको करना है। तो अगर दोनों का गुणा करेंगे हम लोग, जैसे मान के चलो एक 2 और एक हमने क्या ले लिया, एक 2 संख्या ले ली और एक हमने क्या ले लिया, √3, तो ये जो आपके पास में 2 और √3 का जो गुणनफल आएगा, जो भी निकल के आएगा, वो आपके पास में कैसा होगा, अपरिमेय। वो कैसा होगा, अपरिमेय। अपरिमेय, इसको आप ऐसे याद रखें कि कभी भी अगर हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या का मल्टीपल करेंगे तो ऑलवेज कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो इसका पहला सॉल्यूशन हो जाएगा ए, सदैव अपरिमेय संख्या निकलेगी। ठीक, बात क्लियर हो रही है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x प्लस, ये मैं लिख देता हूँ उसको, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के हल होंगे। ये इन्होंने पूछा है कि कैसे हल होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन है। ठीक है ना, जहाँ पर हम लोग गुणांकों का रेशो फाइंड करते थे, गुणांकों का रेशो देखते थे। कैसे, जरा देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपके पास में, चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है, A1 A2 और A1 B1 C1 की वैल्यू निकालते थे, A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालते थे और उनका फिर रेशो निकालते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कितना है। अगर ध्यान से देखें हम लोग तो यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना 4, तो ये आया 1/4
इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8, ठीक। और इज इक्वल टू ये कितना आपके, ये आपके पास में -5 और अपॉन -20, ठीक है। तो ये 1/4 है, इसको भी हम लोग 1/4 बना सकते हैं। 2 × 2 2 चौक 8, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 चौक 20, ये भी कितना बन गया 1/4 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इज इक्वल टू बना B1/B2 इज इक्वल टू बना C1/C2। ये कंडीशन आपको याद है, ये कंडीशन आपको याद है जब हमने चैप्टर नंबर 3 किया था, उसमें हमने ये कंडीशन की थी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक। तो कौन सी वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है जिसको हम बोलते थे संपाती वाली कंडीशन। क्या बोलते थे इसको, संपाती वाली कंडीशन, ठीक है ना। इस वाली कंडीशन में क्या होता था कि रेखा दूसरी रेखा को हर पॉइंट पर काटती होती थी। इसका मतलब ये होता था कि वहां पर अनेक हल बनते थे। क्या बनते थे, अनेक हल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से क्या बनेंगे, अनेक हल बनेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको, ये था क्वेश्चन। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है वे सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करनी है, वे बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 और 8। यानी कि यहाँ से हम लोग अगर करें, ऐसे देख लेते हैं हम लोग इसको, अगर यहाँ से अगर हम लोग करें 70 को अगर भाग करें उस संख्या से तो शेषफल 5 मिलेगा हमको, और अगर हम 120 को भाग करें उस वाली संख्या से जो हम फाइंड करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें शेषफल आपको 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेषफल को माइनस कर देते हैं ताकि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। तो 70 माइनस ये हो जाएगा 70 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास में 65, और 125 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास में 117, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी क्या संख्या फाइंड करनी है हमको। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी अगर आपको याद होगा, एक पढ़ा था हमने LCM और एक पढ़ा था हमने HCF। LCM क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो उनको डिवाइड करती थी, ठीक है ना। और HCF क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता था उसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था, यानी कि महत्तक समवर्तक मासा जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 65 को तोड़ेंगे, तो 65 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 13 पंजे 65, यानी कि 3 × 13, ठीक, 13 पंजे 65, ठीक। उसके बाद हम लोग तोड़ेंगे 117 को, तो 117 को अगर हम तोड़ेंगे तो 13 सत्ते 13 नम 117, तो 13 नम 117 तो कितना हो जाएगा आपको उसमें 9। तो 9 को कैसे तोड़ लेंगे, 3 × 3 और इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में 13। तो अगर हमको HCF निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो HCF कितना हो जाएगा, दोनों में मल्टीपल होता है। तो ये नंबर क्या है, ये जो आपके पास में 13 है, जो 13 नंबर है वो क्या है, दोनों में है, तो ये आपके पास में कॉमन है 13, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है 13। क्लियर हो रही है बात, ठीक। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, यानी कि 3 के हमको फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं और उनका हमको योग बताना कितना होगा, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जैसे 3 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, जैसे हम लोग 3 का फर्स्ट मल्टीपल देखें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 3 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का थर्ड मल्टीपल कितना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। बेसिकली 3 का यहाँ पर हम लोग टेबल पढ़ दें, 3 का टेबल पढ़ दें, ठीक है ना, 3 का पहाड़ा पढ़ दें, तो वही आपके पास में कंटिन्यूसली मल्टीपल मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 × 4 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 12 हो जाएगा, और 3 × 5 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। उसने क्या पूछा 5, तो 1 2 3 4 5 मल्टीपल हमने यहाँ पर निकाल लिए। क्लियर हो गई बात। अब उसको क्या करना है, वो इनका योग हमको फाइंड करना है। तो देखो योग फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 6 9 9 और 9 18 और 12 हो जाएगा आपके पास में 30 और ये हो जाएगा आपके पास में 45। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 45, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 5 से है, वैसे इसको हम समांतर श्रेणी से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग जाएगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ तरीका क्या है। जैसे आपके पास में अगर हम सीरीज बनाए, यहाँ पर ए बी बन जाती है, ए बी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ए पी 3 6
9, 12 और 15। यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, और अगर यहाँ पर हम लोग डी देखें तो डी की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में 3। सॉरी, ए की वैल्यू भी 3 मिल जाएगी और डी की वैल्यू भी 3 मिल जाएगी। कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू? दिस माइनस दिस, यानी कि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो डी की वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई? 3 मिल गई। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इन सबका योग निकालना है, एडिशन योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। अब इसमें से आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, उसके बाद वहाँ से निकलना। तो 45 ही आ गया, 45 ही आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमको जो बहुविकल्पी होते हैं वो जल्दी करने होते हैं, तो हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे उसमें, एसएन वाला है ना, योगफल वाला नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोगों हो जाएगा, आपके लिए फंस जाओगे थोड़ा सा। ठीक। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू लगा के देख लेना आप लोग, वही आएगा 45। ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार कीजिए, करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है, यानी कि विविक्तर की यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले इसका विविक्तर ही निकाल लो। विविक्तर क्या होता है? एक वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू, जो होती है b² माइनस 4ac। आपने ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी है, दिखा समीकरण से क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पर आपके पास में क्या, बी की वैल्यू कितनी है? जरा ध्यान से देखो, बी की वैल्यू ये होती है -4। तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग -4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें तो 16 माइनस 8 24, यानी कि कितना हो जाएगा ये 24। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो कितना आएगा ये आएगा आपका -8। ठीक है ना। सो डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -8, जो कि क्या है -8 जो है वो क्या है? लेस देन 0। ठीक, यानी इस वाली कंडीशन में डी क्या है? 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, डी छोटा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। जी बिल्कुल, शून्य से कम है। ठीक। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, जी नहीं है। जब इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते तो मूल वास्तविक हमको नहीं मिलेंगे। समीकरण के विविक्तर शून्य है, नहीं, शून्य से कम है। समीकरण के मूल वास्तविक है, नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन सही हैं, 2 गलत हैं। उसके बाद में ये देखो एक और दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में करना। ठीक है, ईजी है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो क्या कहना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन इधर है और 4 ऑप्शन यहाँ बना दिए उन्होंने। क्या कहा है अब इसमें देखो, यहाँ पर आपके पास में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? आई, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। क्या सही है वो हमको पता चल गया, सही है। अब हमको आगे पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने और भी दे रखा था कि फर्स्ट और फोर्थ सही है, या थर्ड और फोर्थ सही है, या केवल एक सही है। ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करके निकाला है डी को सॉल्व करके। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपका सोल्यूशन नंबर 1 और सोल्यूशन नंबर 2 सही है। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 सही है। ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। ये कह रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीट्स हैं 0,3, 0,0 और 5,0। ठीक है ना। एक आयत बना लेते हैं हम लोग। अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ना इसको स्लो करके देख सकते हैं। अगर स्लो लग रहा है तो आप लोग 2x पे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग फास्ट ही करेंगे। ठीक है। तो ये एक आयत है A, O और B, और यहाँ पर इसने एक दे रखा है C। वो क्या कर रहे हैं? ये आयत है जिसके 3 शीट्स हैं 0,3, इसको मान लेते हैं हम लोग 0,3 है ये 0,3। ठीक। O को मान लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 0,0 और B दे रखा है इन्होंने 5,0। ठीक है ना। और C नहीं दे रखा है, इसका विकल्प पूछा है। ठीक है ना। अब चूंकि C नहीं दे रखा है तो विकल्प हम ऐसे तो डाल नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में C की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे? विकल्प को ऐसे डालेंगे A to B, A से
क्या करेंगे हम लोग, ए से बी की ओर विकेट डालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक डिस्टेंस आपको मिल गई, ए से बी तक की डिस्टेंस अगर हम हमको, ठीक है ना, ये आपका है चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। क्या था फॉर्मूला? फार्मूला था आपके पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। ये था फॉर्मूला, जो कि आपके पास में ए और बी दोनों के बिंदु के, जो आपके पास में ए बी है वो क्या है, पूरे आयत का विकर्ण है, और ए और बी की हमको बीच की दूरी अगर मिल जाए तो हमको विकर्ण मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू को हम मानते हैं x1 और इसको मानते हैं हम लोग x1, और ये हो जाती है आपके पास में y1, और ये वाली वैल्यू को हम लोग मानेंगे x2, x2, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास में y2, ठीक है ना। तो हमको रखना है x2 माइनस x1, तो x2 5, तो 5 माइनस x1, x1 कितना आपके पास में 0, तो ये हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 0 माइनस y1 कितना आपका 3, तो ये भी हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो 5 माइनस 0 कितना हुआ, 5 माइनस 0 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस यहाँ पर 0 माइनस 3, तो कितना बचा -3, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपके पास में 9, ठीक है ना। सो इसका स्क्वायर रूट इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 का रूट, ठीक है ना। तो आपके पास में आंसर कितना आ रहा है, सी ऑप्शन सही है, रूट 34, ठीक है ना। सो ये था चैप्टर नंबर 7 से आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस उसने पूछी थी, जिसको हम लोग ये फार्मूला अगर याद होगा तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले भी आपको हर चैप्टर से याद होने चाहिए, तभी आप लोग बहुत फास्टली कर सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 इजिकल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कोई भी दिखा समीकरण है, ठीक है ना, कोई भी दिखा समीकरण है, अगर उसके मूल दे रखे हैं आपको, तो इसका मतलब मूलों का मतलब ये होता है कि उनकी वैल्यू, मतलब जो मूल दे रखे हैं उनको अगर हम लोग दिखा समीकरण में रखेंगे तो उसको क्या बना देंगे, पूरे को 0 बना देंगे, ठीक है ना। मूलों का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इस इक्वेशन में रखेंगे, और जो कि आपके पास में किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, और हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं, तो x² है तो क्या कर देंगे यहाँ पर यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। x² है तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस kx, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, अगेन 1/2, तो ये हो जाएगा k/2, और माइनस 5/4 इजिकल टू 0। तो ये इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4, और प्लस ये हो जाएगा k/2 माइनस 5/4 इजिकल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 और 4 प्लस k/2, एल्सियम ले लिया हमने इसका 1/4 का, और माइनस 5/4 का एल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5/4 प्लस k/2 इजिकल टू 0। तो ये बना आपके पास, ये बना कितना बना, ये मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है ना, इधर आ जाते हैं हम लोग। तो ये कितना बना, ये बना -4/4 प्लस k/2 इजिकल टू 0, या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस k/2 इजिकल टू 0। तो 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k/2 इजिकल टू 1, और जब हम लोग क्या करेंगे 2 के भी उधर लेके जाएंगे तो इधर 1 था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनाएगा 2, मतलब k की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 कहाँ पर है, a, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कंडीशन उन्होंने दे रखी है, 4 आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा इसमें कौन सा सही है। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, देखो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं ये हम लोग देख लेंगे पहले। अगर कोई दो त्रिभुज हैं, एक ये है आपके पास में और एक हम ये बना लेते हैं, छोटू बना लेते हैं, ठीक है ना। समरूप का मतलब होता है कि एक जैसे दिखने वाले, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, ठीक। अब क्या देखो, समरूप की कंडीशन क्या होती है कि अगर इसके संगत कोण यानी कि ये θ1, ये थीटा, इसको हम θ1 मान लेते हैं, इस θ1 के बराबर हो, ये θ2 इस θ2 के बराबर हो, और ये θ3 इस θ3
3 के बराबर हो, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, इनके इनके जो कोण है संगत कोण, ठीक है ना, इसको हम अगर माने ए, इसको मानेंगे हम लोग ए बी सी, उसको मानेंगे हम लोग ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है ना। तो इनके संगत कोण कैसे हैं, आपस में सब बराबर है, एक चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, ठीक। कैसा होना चाहिए, समानुपाती होने चाहिए, तब तो आपके पास में ये समरूप होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगती है, एक तो कंडीशन लगती है ए, ठीक है ना, और एक कंडीशन लगती है एस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ए कसौटी और बोलते हैं एस कसौटी। तो ये दो कंडीशन लग जाती हैं, ए का मतलब होता है एंगल और एस का मतलब होता है साइड, ठीक है ना। तो एंगल टू एंगल साइड टू साइड, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, तब तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, जी बिल्कुल। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, जी बिल्कुल, समानुपाती हो। उपरोक्त में दोनों, जी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि हमारे ऑप्शन दो सही हैं, लेकिन उसने थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि उपरोक्त दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी सही हो गया। आपको ना ए लगाना है ना बी लगाना है, आपको सी लगाना है, ठीक है ना। ध्यान से इस चीज को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, एक ए भी सही है और बी भी सही है। तो हम क्या करेंगे, जल्द में ए भर के एकदम गोला बना के आ जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बी को बना के आ जाएंगे गोला, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको पता भी होगा क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी गलत करके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है 10। ये कह रहा है कि यदि एक समकोण ए बी सी में त्रिभुज सी 90 डिग्री है, ए बी सी बना लो फटाफट। एक त्रिभुज ए बी सी है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेंगे एकदम फटाफट, ठीक है ना। तो ये एक त्रिभुज है, ये हो गया ए, ये हुआ आपके पास में बी और ये हुआ सी, ठीक। तो ए बी सी में ये है, कह रहा इसको बी मानो, ये सी है, ये 90 डिग्री रहेगा और ये बी। ये कह रहा है कि सी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक। ए सी कितनी है, 3 है, ये 3 हो गया, और बी सी कितना 4, ये 4 हो गया। तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, ये इसकी माप हो जाएगी। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये माध्यिका की माप हो जाएगी, ये माध्यिका हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट डी, ठीक है ना। इसकी माप हमको बतानी है। देखो एक चीज़ आप यहाँ पर देखें कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं तो एक कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद कर लें तो अच्छा। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि ये 3 अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, ये हमको पता होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का इसका करेंगे तो 16, और 4 और 16 सॉरी यानी कि 16 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास में 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो अब ये आपके पास में ये जो पूरी ए बी है, ये कितना आ गया 5 आ गया। तो एक चीज़ हमको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को आधा आधा कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में जो डी सी है वो कड़, यहाँ पर जो ए बी क्या बन रहा है, कड़, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, कड़ हो जाएगी। तो कड़ को क्या करेगी, आधा आधा करेगी। इसका मतलब अगर ये 5 है तो आपके पास में जो माध्यिका की दूरी हो जाएगी वो जो आपके पास में माध्यिका हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, ठीक है ना, 2.5, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा का मान होगा, ठीक। ये हमको देखना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम इसके यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है, माइनस सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो ये रहेगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 2
साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का माइनस उधर जाएगा तो माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 0, मतलब साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 भी उधर ले जाएंगे, माइनस भी उधर ले जाएंगे, तो साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू कितना बना, 0 बना, ठीक है। इसको देखो जरा ध्यान से, साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर ले सकते हैं, 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू इस सब की वैल्यू क्या 0, तो ये क्या बनेगी, ये क्या बनेगी 1 माइनस 0 और इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वजह हम लोग लेके चल रहे थे और क्या मिले हमको 1, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक, जिसका मान जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका मान कितना है 1, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, 12 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य है जबकि a बराबर है, यानी कि साइन 2a 2 साइन ए कब सत्य होगा, a किस चीज़ के बराबर होगा, जब आपके पास साइन 2a और 2 साइन ए बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो एक वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, चलिए साइन 0 अगर हम यहाँ पर रखें साइन 2a और a की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं पहले में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में साइन 2 0, तो साइन 0 और साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0, 2 साइन में रख के देखते हैं हम लोग 2 साइन a, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2 साइन a, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2 और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सही। तो ये 0 आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ये कहना है यदि 4 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा इज इक्वल टू, ये है आपके पास 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, कितना है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो 4 साइन थीटा, देखिए इसको ऐसे देख लीजिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है, किसके बराबर है हमको निकाल के बताना, ठीक है। सो ये आपके, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएं एक, ये ठीक है ना, तो अगर इसको हम यहाँ पे देखें a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c, अगर आपके पास में ये थीटा है, ठीक है ना, तो लाल अगर हम लोग अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो tan इज इक्वल टू कितना होता है लम अपॉन आधार, tan थीटा अगर हम देखें तो कितना होता है लम अपॉन आधार, ठीक है ना, तो लम कितना आ जाएगा 3 और आधार कितना आ जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, ट्रिपलेट लगा सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो यहाँ पर आपके पास में ये अगर 3 है और ये अगर 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा, ठीक। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू लम अपॉन कर्ण, तो लम अपॉन कर्ण, लम कितना 3 और कर्ण कितना है 5, ठीक। कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना 4 और कर्ण कितना 5, ये वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है कितनी है 3/5 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है कितनी है 4/5 अपॉन 4
साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 और प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। सही है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3=12, और क्योंकि डिनोमीटर में नंबर सेम है 5 है तो एलसीएम तो वही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4/5 अपॉन ये हो जाएगा 12 प्लस 4/5। ठीक है ना। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पर बचा 4 यानी कि 8, और यहाँ पर कितना हुआ, ये हो गया 16। तो 8 का 8 8 दूनी 16 यानी कि कितना आया 1/2। ठीक है ना। तो कितना आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन आपका सी ठीक है। क्लियर हो गई बात, आसान था जी, बिल्कुल आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना है 14, लगभग हम कर ही चुके हैं, थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन और रह गए। तो क्या है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान होगा, इसमें से क्या मान होगा, क्या दे रखा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको, sec a प्लस tan a ब्रैकेट और 1 माइनस साइन a का मान होगा, ये हमको फाइंड करना। ठीक है ना। तो sec a प्लस tan a ये हम देख लेंगे, तो sec a प्लस tan a कितना हो जाएगा, चलो हम इसको तोड़ लेते हैं। देखो एक यहाँ पर होता sec a का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसका रिवर्स 1/cos थीटा, और प्लस ये होता है आपके पास में sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसके एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cos थीटा, नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमीटर में वही है, डिनोमीटर में सेम फैक्टर है, तो आपके पास में ठीक है ना। तो आपके पास में कितना आ जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो एक चीज हमको देखनी है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि क्या होता है a² माइनस b², आपने पढ़ा होगा। a प्लस अगर क्या हुआ आपके पास में a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। तो इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन क्या चल रहा था कोस थीटा। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी लगती है, आपको याद होगा क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे को यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस स्क्वायर थीटा की, तो मैं 1 को इधर भेज दूंगा और कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं इसको, हाँ साइन को उधर भेज देंगे, कोस को यहीं रोक लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो एक कोस थीटा से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा आपके पास में कोस थीटा। तो ऑप्शन आपका डी ठीक है, कोस ए। अच्छा, यहाँ पर ए था, हमने थीटा लेके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो एंगल है, हम ए भी ले सकते हैं थीटा भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपका ए था तो हमने ए लेके सोल्व कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास में, आपका ऑप्शन डी ठीक हो गया, ऑप्शन 4 कोस ए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन। यदि त्रिज्या ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा डिग्री है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त है, तो वृत्त नहीं है, एक वृत्त है कुछ इस तरह, इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस है और ये इसकी रेडियस है, और दोनों क्या बनाती हैं, एक थीटा एंगल बनाती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्याखंड। जब दो त्रिज्याएं किसी वृत्त को दो भागों में बांट देती हैं तो वहाँ पर दो त्रिज्याखंड बनते हैं, एक लघु त्रिज्याखंड और एक दीर्घ त्रिज्याखंड। क्योंकि हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं तो हम लोग लघु त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं, और इसी का एरिया का हमको फॉर्मूला बताना है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि वृत्त का पूरा एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है πr², और यहाँ पर अगर हम इस पे त्रिज्याखंड का निकालेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360। यही हमको ढूंढना है ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन ए आपका ठीक है, सी ठीक नहीं है।
बी ठीक नहीं हो, डी ठीक नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहे हैं सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, यानी कि सुराही जो बनाई जाती है वो कौन कौन से आकृति से मिलकर बनाई जाती है। गोला बेलन से, या अर्धगोला बेलन से, या दो अर्धगोलों से, या एक बेलन से और एक शंकु से। ठीक है ना, तो हमको देखना सुराही होती कैसी है, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सुराही कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और इसको सर्किल को अगर पूरा कर दें तो हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, क्या दिखाई दे रहा है हमको कि ये सुराही जो बनी है एक बेलन से मिलके और एक गोले से मिलकर बनी है। सिंपल, तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। सो चलिए करते हैं इसको। 1 से 10 तक की विषम संख्या है तो 1 विषम संख्या लिख लेंगे हम लोग। 1 3 और 5 7 और 9। 1 2 3 4 5 संख्या है और टोटल का एडिशन जो है कितना आ रहा है, तो 1 3 ये हो जाएगा 4 9 9 दूनी 18 18 और 17 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 अपॉन 5 5 पंजे 25 5 इज द आंसर। ठीक है ना, तो उसे क्या करेंगे 1 से 10 तक की सारी धनात्मक विषम संख्याएं लिख लेंगे और कितनी निकली उनका नंबर देख लेंगे, डिवाइड बाई वो नंबर और उन सबका एडिशन कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं आंकड़ों 13 15 16 17 19 और 20 की माध्यिका होगी। हमको माध्यिका बतानी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास में नंबर दे रखे हैं वो किसी ऑर्डर में है या नहीं है, मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में है या नहीं है। सबसे पहले उन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, या तो अवरोही या आरोही किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे वो नंबर कितने दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर दे रखे हैं, यानी कि एक विषम संख्या दे रखी, सॉरी एक सम संख्या दे रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो उन सम संख्याओं का या विषम संख्याओं के मिड 2 नंबर होंगे, मिडल 2 नंबर। ठीक है ना, कैसे, जैसे आपके पास में यहाँ पर मिडल कौन से नंबर है, 2 नंबर मिडल 2 नंबर है, ये 16 और 17। ठीक है ना, मिडल 2 नंबर। अगर यहाँ पर 7 नंबर होते, मान के चलो यहाँ पर 7 नंबर होते, तो हम क्या पकड़ते, हम एक 3 नंबरों को पकड़ते और एक हम लोग फोर्थ को पकड़ते। ठीक है ना, ऐसे पकड़ सकते हैं, या हम लोग फोर्थ को और फिफ्थ को भी पकड़ सकते थे। मतलब ऐसे मान के चलो, मैं यहाँ पर एक आपको बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, ये आपके पास में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अगर इस तरह का आपके पास में नंबर है तो आप कैसे पकड़ गए मिडिल नंबर। देखो आप क्या कर सकते हैं, 3 और 4 को भी पकड़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 4 अपॉन 5 को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग नंबर ले सकते हैं, यानी कि 3 और 4 भी हो जाएगा या 4 और 5 भी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 7 नंबर हो तब, और अगर 6 हो तो हम क्या करेंगे, तब तो हमको मिडिल वाले मिले जाएंगे आपको 2। तो क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, 6 + 17 को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 33 अपॉन 2। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 33 अपॉन 2 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये था माध्यिका निकालने का तरीका। ठीक है, तो निकाल सकते हैं आप लोग आसानी से। ठीक, एक फॉर्मूला भी होता है इसका, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, माध्यिका। ठीक, जहाँ पर n जो रहेगा वो यहाँ पर ये नंबर रहेगा 6 है ना, सम विषम वाला जो नंबर होंगे वो रहेगा, यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू डालेंगे तो वही आएगा 33/2। ठीक है ना, सो ये भी इसका एक तरीका है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ये कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। ठीक है ना, अगर माध्य बहुलक और माध्यिका में
आपको पूछ ले तो एक रिलेशन होता है, वो आपको याद कर लेना, ठीक है ना। एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला हम इसको कह सकते हैं, माध्यिका इज इक्वल टू 3 इंटू, नहीं, बहुलक इज इक्वल टू, ठीक है ना। क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये फॉर्मूला होता है, इस रिलेशन से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या पूछा उसने, माध्यिका पूछी है, ठीक है। बहुलक कितने दे रखा, 45, तो ये तो 45 दे रखा इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका पूछी, इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको x मान लेते हैं हम लोग, और माइनस 2 इंटू माध्य। माध्य कितना है आपके, माध्य कितना है 27, तो ये रहा 27, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 3x माइनस 27 दूनी 54, 54 को दिल्ली आएंगे तो ये बनेगा आपके पास में 45 माइनस का तो प्लस हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 33x, तो ये हो जाएगा 99, ऐड करेंगे तो 3x, तो अगर हम लोग 3 को लेके जाएंगे तो 99/3 इज इक्वल टू x, और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, तो आपके पास में कितना आंसर बना, 33 है, ये है, ठीक है ना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसान था। उसके बाद में चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रक्रिया है। पासे क्या होते हैं, वो जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो पाशा होता है वो पासे, जैसे हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस होती है उसमें पासे में, मैंने सारे यहाँ पर बना ली। इसमें पहले में क्या लिखा होता है, 1, यहाँ पर आपके होते हैं 2 पॉइंट, और ये होते हैं 3 पॉइंट, और एक पर होते हैं 4 पॉइंट, एक पर होते हैं 5 पॉइंट, और एक पर होते हैं 6 पॉइंट, ठीक है ना। क्या पूछा उसने, 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या 3 ही है, इससे छोटी विषम संख्या केवल एक ही है, ठीक है ना, केवल एक ही है। तो यहाँ पर हमको क्या याद करना है, एक। अच्छा, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर हम किसी पासे को एक बार फेंक है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। लेकिन हमको क्या बताना है, 3 से कम विषम आने की पॉसिबिलिटी बताना है, तो वो तो एक ही है। तो यहाँ पर आपके पास में कितना 1, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी अपॉन 6, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। उसके बाद क्या है, अच्छा हाँ, अगर आप लोग, और हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है यहाँ पर, जैसे आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर रखा, रियल नंबर्स पूरा, पॉलिनॉमियल हमने पूरा कंप्लीट कर रखा 2 पार्ट में, हम लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पर डाले हैं, ठीक। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि हम लोग चैप्टर सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब रिवीजन करते हैं या इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा फास्ट अपने आप को, ठीक है। हाँ, अगर एक ही क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे तो फिर टाइम आपका ख़त्म हो जाता है और पेपर आपका रह जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को आप लोग मल्टीपल टाइम उसको सोल्व करें, और उसको जो रिलेटेड फार्मूले हैं उनको आप लोग याद करें, ठीक है ना। तो यही एक तरीका है जिससे आप लोग प्रैक्टिस, अब बस प्रैक्टिस ही करनी है आपको, और बाकी सारी चीज़ें तो हो ही गई हैं, ठीक है ना। सो ये था आज का, और बाकी हम इसके बाद बाकी जो उसके जो क्वेश्चंस हैं लघु या जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।